ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते कि जिस विषय को मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया, तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, मणिपुर की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। ये तो आपकी सरकार पर तमाचा है। फिर भी नहीं शर्म आती आपको? फिर भी आपको बुरी नहीं लगता? क्यों लग रही है मिर्ची? समझ लो, सत्यपाल मलिक जी फाड़ रहे पूरी। उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या बोला, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला, और गद्दारों को भी बुरा लगता है गद्दार कहने के। एक बहुत गंभीर विषय पर अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष के सभी दलों ने यहां रखा। दुर्भाग्यवश जिस गंभीरता से हमारे मित्र गोगोई जी ने इस प्रस्ताव को रखा, उसके बाद में जो भाषण मैं सुन रहा हूं, 1953 में क्या हुआ, 76 में क्या हुआ, पैदा भी नहीं हुआ था तू। तो ये सारा जो बताने की बात चल रही है, वो पूरा विषय को लेकर उसकी गंभीरता को कम करने का जो प्रयास हो रहा है, उसकी मैं निर्भत्सना करता हूं। विषय क्यों आया? मेरे मित्र अभी पिनाकिन जी बोल रहे थे, तभी मैं सोच रहा था क्यों लाया अविश्वास का प्रस्ताव। भैया सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाने की बात नहीं है। बात यह है कि जिस विषय को मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। अगर चुप न रहती तो विषय नहीं आता। चुप रही। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया, इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन? तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। ये गुस्सा है, ये बहुत दर्द है, हृदय विदीर्ण है। हम मणिपुर में जाकर आए हैं सर, और ऐसे विषय पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं, हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा, महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं, वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने आप लोग बैठिए प्लीज, नाम नहीं लिया। बैठिए बैठिए, मैंने किसी को नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप बोलिए, आप अपनी बात कह चुके हैं, आप अपनी बात कह चुके हैं। अगर हिम्मत होती ना, प्लीज, नो नो नो, अगर हिम्मत होती, जी जी, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, जो हुआ हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी, वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। ये विचारधारा उनकी। विचारधारा कुछ नहीं सर। आज मैं बताऊंगा इस सदन में सच्चाई क्या है। झूठे लोग सच बताने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर मैं आऊंगा। और भी झूठे लोग झूठी बात करके सच्चाई बता, छुपाने की बात करते। अब रही बात जो हुआ वह हादसा, सर महाराष्ट्र की बात आई, आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव क्यों? मैं बताता हूं अविश्वास प्रस्ताव क्यों। जिस तरह से आपने बर्ताव किया है, वो मणिपुर के बारे में हो, हिंदुत्व के बारे में हो, और अन्य आपकी राजनीतिक सामाजिक नीति जो रही, मैं आपको बता देता हूं। आज की सरकार भी जो कहते हैं ना, हमने किया हिंदुत्व के लिए, इनको छोड़ दिया। अरे जिनको छोड़ा वो तुम्हारे पास आए वापस, जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेशनल एनसीपी पार्टी क्या है? नेचुरल करप्ट पार्टी। उन्होंने भरी सभा में, भरी रैली में कहा, 3 दिन बीते, उस रैली में आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ। 4 दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे, सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए। सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर, मंत्री बने। मतलब क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो आप?
ईडी के केसेस लेकर सबको डरा 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 के लेके गए, भगोड़े लोग बोलेंगे राष्ट्रीयत्व की बात। और ये वॉशिंग मशीन जो चल रहे हैं ना सर, ये क्या बोलेंगे? उस वक्त तो उनका नाम लेके गए थे, अभी उनके साथ में बैठे। आज विषय गंभीर किस बात का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छुप कर बैठे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तमाचा लगाने के बाद। अब आगे चलकर पिछले 4 दिन में क्या क्या हुआ, पिछले 4 दिन में जैसे हमारे बारे में हुआ, आज भी हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार है वो संविधान बाह्य सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, कह दिया है सभी लोग अपात्र होंगे, मुख्यमंत्री से लेकर सभी का नाम लिया, ये सभी अपात्र होने वाले हैं। फिर भी मैं तो सुप्रीम कोर्ट का दाद दे, बोलो सुप्रीम कोर्ट से कि मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने दायर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सदस्य पे कार्रवाई करने का निर्णय दिया। अब क्या बात करेंगे? अब यही बात कहता हूं, आगे चलकर सभापति चेयरमैन सर, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी कर दिया मणिपुर में। कल क्या निर्णय दिया पता है आपको? अगर सरकार होती ना तो शर्म आती सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पद बिठाए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाईकोर्ट जजेस पीछे वाले उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार दिया, सुनवाई करने का अधिकार दिया, जांच करने का अधिकार दिया, पुलिस के ऊपर कार्रवाई की। सरकार कहां है? सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। मणिपुर की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। ये तो आपकी सरकार पर तमाचा है। फिर भी नहीं शर्म आती आपको? फिर भी आपको बुरी नहीं लगता? फिर भी बुरा नहीं लगता? पूरी भी बुरा नहीं लगता? अब बात हुई ना, उन्होंने जब बोला मैं एक शब्द भी उतर के बोला नहीं है। क्यों लग रही है मिर्ची? समझ लो क्यों लग रही। अब कोविड की बात आई सर, कोविड के समय में भी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो काम किया उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, माननीय नीति आयोग के लोगों ने की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की। और कहा ये जो उद्धव ठाकरे जी ने जो पैटर्न लगाया है, धारावाहिक पैटर्न, उसका अमल करो पूरे देश में। इतनी सराहना करने के बाद झूठे इल्जाम लगा, तभी तो तुम भी तो सरकार में थे। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी तो सरकार में थे। कौन से अधिकार से बोलते हो? कौन से अधिकार से बोलते हो? आप लोग सरकार में शरीक थे, आप मंत्री थे, 2.5 वर्ष आप भी साथ में थे, बोलने का अधिकार बैठा है। इसलिए मैं सभापति महोदय, मैं 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे लगता हूं। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, सत्यपाल मलिक जी फाड़ रहे पूरी। उन्होंने पुलवामा के बारे में क्या बोला, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोला, और 2-3 मुद्दे और भी। महाराष्ट्र को कितना आपने हैरान किया, क्यों हम विश्वास रखे? महाराष्ट्र का फाइनेंशियल सेंटर आप गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का एयरबस गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का ड्रग पार्क गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का पुलिस स्टेशन गुजरात में लिखी गई, महाराष्ट्र का डायमंड सेंटर गुजरात में लिखी गई। महाराष्ट्र के बंदरगाह का विकास 9 वर्ष में महाराष्ट्र का बंदरगाह का विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र के मिल वर्करों के बारे में जमीन पर कुछ करना है, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नहीं किया। उल्टा जब हमारे पास निसर्ग तख्ते का चक्रवाक आया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गुजरात में भी आया था, गुजरात में घूमे, उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं आया, पीछे गया वहां से। महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना सारा इल्जाम लगे। इसके बाद में हम बुलेट ट्रेन, हमारे यहाँ तो 10%, तो हमारे पास 70% पैसा बुलेट ट्रेन के लिए, सबकी गुजरात की सारा इस्तेमाल होना है। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण विषय ऐसे है कि इसमें जो चीजें उन्होंने की है, खास करके 1 मिनट, आपको बुरा लगना चाहिए था, किसानों का आंदोलन हुआ, 100 से ज्यादा लोग मर गए, बुरा नहीं लगा। आखिर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी। देश की क्षमा मांगता हूं और सारे बिल वापस लेता हूं। मरे कितने लोग, कुछ है उसकी परवाह? मॉनिटाइजेशन किया, कितने लोग मरे, है कुछ अश्रु ढाया? पुलवामा के लिए अश्रु ढाया? कभी नहीं अश्रु ढाया। यही तो दुख है, यही तो दर्द है। संवेदनाहीन सरकार चला रही है। और इसलिए सभी सभापति महोदय, आज जो काम हो रहा है, यहाँ जो खास करके पब्लिक सेक्टर हमारे जो बेचे जा रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अभी तो सभी ने बोला तो मैं उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। पब्लिक सेक्टर में बीएसएनएल कहा गया, इनके ऊपर इल्जाम लगाते लगाते 2 वर्ष बिताए, आज 9 वर्ष हो गए, बीएसएनएल डूब रहा है।
एमटीएनएल डूब रहा है, स्ट्रेटेजिक कंपनी है, कुछ नहीं हो रहा, कहां रोजगार मिला। और गद्दारों को फिर बुरा लगता है गद्दार कहने के, महिलाओं पे अत्याचार, पेंशन का विषय। और सभापति महोदय, आखिर में इतना ही चाहता हूं, क्यों हम इकट्ठे आए हैं? हम इंडिया, हमारा इंडिया कहते हो तो बुरा लगता है, आप तो खेलो इंडिया कहते हो, बेचो इंडिया कहते हो। इसलिए इतना ही आखिर में एक वाक्य कहता हूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। जी, तुम्हारा सोशल मीडिया रोजाना देखो सर, हमारे महाराष्ट्र के एक सेकंड, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी गाय काटती हुई बता रहे थे लोगों, गाय का काटी नॉर्थ ईस्ट में, बता रहे का कर्नाटक के चुनाव में, क्या चाहते हो? थैंक यू। इसलिए नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, हम वो परवाने हैं, पत्थर को भी मुंह कर दो, यही हमारा इरादा है, इसलिए हम इकट्ठे आए। जय हिंद, जय हिंद। जी।